बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ फ़ातिमा रफ़ीक, योर स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर। सो स्टूडेंट्स, टेंसेस की इस सीरीज़ में आज के लेक्चर में हम फाइनली पहला टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सीखेंगे। बेसिकली पहला टेंसेस एज आई टोल्ड यू कि टेंसेस जो हैं वो 3 होते हैं, ठीक है, यानी ज़माने 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। बेसिकली आज जो प्रेजेंट टेंस है हम उसकी फर्स्ट ब्रांच यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर हम मौजूदा वक्त में यानी प्रेजेंट टाइम में किसी काम के करने की बात करते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कहती हूँ वो खाना खाता है, तो ये मैं मौजूदा यानी करंट जो टाइम है उसकी बात कर रही हूँ ना, कि इस वक्त में, यानी ये जो मौजूदा वक्त है इसमें इसकी बात कर रही हूँ ना। ऑल्दो कि मैंने इसमें मेंशन नहीं किया कि वो मौजूदा वक्त में खाना खाता है, लेकिन वो खाना खाता है से ही जो है वो शो हो रहा है कि ये अब की बात कर रही हूँ, इस टाइम की। इसी तरह मैं कहती हूँ वो स्कूल जाता है, तो ये मैं प्रेजेंट टाइम की बात कर रही हूँ। हम क्रिकेट खेलते हैं, तो ये भी प्रेजेंट टाइम की बात है। लेकिन अगर मैं कहती कि वो क्रिकेट खेलता था या वो क्रिकेट खेलेगा, तो ये मैंने माजी या मुस्तकबिल की बात कर दी, ठीक है। तो हमने जो प्रेजेंट टाइम की जो बात करते हैं ना जब, तो ये हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। अच्छा, यूजुअली इसके अंदर रूटीन आ जाती है किसी की, ठीक है। जब हम यहाँ रूटीन अपनी या किसी की कोई रूटीन बताते हैं या किसी हैबिट का जिक्र करते हैं, फॉर एग्जांपल वो रोज़ दांत ब्रश करता है, ठीक है, रोज़ दांत साफ़ करता है, तो यहाँ पे हमने एक आदत को डिस्कस किया। तो यूजुअली जब हम प्रेजेंट टाइम में किसी आदत या रूटीन की बात करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ होता है। अच्छा, अब हमें इसकी मज़ीद अगर हमने इसकी क्लैरिफिकेशन करनी हो, हमने पहचान करनी हो कि हमें कैसे पता चलेगा, कैसे हमें क्लियर हो, कंफर्म हो कि यस ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही सेंटेंस है, तो स्टूडेंट्स इसकी पहचान करने का तरीका ये होता है जिससे आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि अच्छा ये यही टेंस है। स्टूडेंट्स, इन जुमलों के आखिर में ता है, ती है, ते है, ता हूँ वगैरह आएगा, ठीक है। जिस जुमले के आखिर में भी ये आएंगे ये अल्फाज, इट्स मीन कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। फॉर एग्जांपल, अभी मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दी कि वो रोज़ दांत साफ़ करता है। अब आप गौर करेंगे तो इस जुमले के आखिर में ता है, ती है, ठीक है, ता है का लफ्ज़ आ गया। इसी तरह अगर मैं कहूँ हम क्रिकेट खेलते हैं, इसके आखिर में भी ते हैं का लफ्ज़ आ गया। तो जिस जुमले के आखिर में ता है, ती है, ते है वगैरह आए, उधर से क्लियरली हमें पता चल जाता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अब हमें पता चल गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हम बेसिकली मौजूदा टाइम में यानी प्रेजेंट टाइम में किसी काम के करने की बात करते हैं, और जिन जुमलों के आखिर में भी ता है, ती है आएगा, उससे पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, ये तुम्हें पता चल गया कि हमने इसकी पहचान कैसे करनी है। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द फॉर्म ऑफ वर्ब। स्टूडेंट्स, फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो हैं टेंसेस के लिए फॉर्म्स ऑफ वर्ब बहुत ज़रूरी हैं, आप सबको आना भी बहुत ज़रूरी है। प्रीवियस लेक्चर्स में भी मैंने बार बार इस चीज़ पे जोर दिया कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब स्टूडेंट्स आपका याद करना बहुत ज़रूरी है। विदाउट फॉर्म्स ऑफ वर्ब, ठीक है, अगर आपने उनको मेमोराइज़ नहीं किया हुआ, यू डोंट नो कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो क्या है किसी वर्ब की, तो स्टूडेंट्स इट्स मीन दैट यू आर गोना फेस सो मैनी डिफ़िकल्टीज़, ठीक है, वाइल मेकिंग एनी काइंड ऑफ सेंटेंस, ठीक है। सो कोशिश करें कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब आपको आती हों। इसके लिए मैंने एक PDF फाइल आपके साथ शेयर की थी, होप्स हो कि आपने उस फाइल को ज़रूर याद कर लिया होगा, और इंशाल्लाह आज भी मैं आपके साथ कुछ फॉर्म्स ऑफ वर्ब शेयर कर दूँगी। तो स्टूडेंट्स, कोशिश कीजिए फॉर्म्स ऑफ वर्ब जितनी आपको आएँ उतना बेहतर है, ठीक है, बिकॉज़ अगर आपको सेंटेंस बनाना भी आता है, आपको स्ट्रक्चर का भी पता है, बट यू डोंट नो द फॉर्म ऑफ वर्ब, अगर आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब का नहीं आइडिया, तो इट्स मीन दैट यू वोंट बी एबल टू मेक दैट सेंटेंस। तो कोशिश करें फॉर्म्स ऑफ वर्ब आएँ लास्ट में, और ये साथ साथ याद करते रहें जब तक एटलीस्ट हमारी टेंसेस की सीरीज़ चल रही है, ठीक है। एनीवेज, सो इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अभी तक हमने 2 बातें पढ़ी, ठीक है, कि ये मौजूदा ज़माने के लिए यूज़ होता है। सेकंड, इसकी पहचान पढ़ी। अब थर्ड थिंग इज़ कि इसके अंदर हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है। अच्छा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहते हैं, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। सो इसके अंदर हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ करेंगे। अब एक चीज़ स्टूडेंट जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में याद रखने की है, जो गौर करने की है और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि इसमें हम ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन के साथ एस या ES का इजाफा करेंगे।
यानी जिन जुमलों के शुरू में ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन आएगा, यानी कोई नेम आ जाएगा, जैसे अली है, ये भी सिंगुलर नाउन है, ठीक है, यानी कोई एक पर्सन है। इसी तरह कोई भी सिंगुलर नाउन आ जाए, अहमद है, ठीक है, तो अगर कोई सिंगुलर नाउन या ही, शी, इट का वर्ड सेंटेंस के शुरू में आए, ये सब्जेक्ट्स आए, तो इट्स मीन कि उस सेंटेंस में हमें वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा करना है। अब याद रखिएगा कि आई, वी, दे, यू एंड प्लूरल नाउन्स के साथ स्टूडेंट्स एस या ई एस का इजाफा नहीं करते। फॉर एग्जांपल इफ़ आई से कि हम क्रिकेट खेलते हैं, तो यहाँ पे मैंने वी लगाया ना स्टार्ट में, और यहाँ पे प्ले जो हमारा वर्ब है, मैंने इसके साथ ना तो एस लगाया ना ई एस लगाया। वाई? बिकॉज आई टोल्ड यू कि आई, वी, दे, यू या किसी प्लूरल नाउन के साथ हम एस या ई एस का इजाफा नहीं करते, ठीक है। सो ये चीज़ याद रखिएगा। अब शुरू में वी आ गया, इसलिए हमने वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं लगाया। इसी तरह अगर प्लूरल नाउन्स आ जाएँ, फॉर एग्जांपल अगर 2 से ज़्यादा लोग आ जाएँ या 2 लोग आ जाएँ, इफ़ आई से कि अली एंड अहमद गो टू स्कूल, तो यहाँ 2 लोग आ गए, ठीक है, यानी हमने प्लूरल की बात की, तो यहाँ पर भी हम वर्ब के साथ कोई एस या एस का इजाफा नहीं करेंगे। इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे स्टूडेंट्स, उतनी ही ज़्यादा ये चीज़ अच्छे तरीके से आपको आती जाएगी। सो इट्स ऑल अप टू योर प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह उतना लर्न करते जाएंगे। कोशिश करें ग्रुप में क्वेश्चनिंग करते रहें, ठीक है। आपकी क्वेश्चनिंग से ना सिर्फ आप खुद बल्कि बहुत सारे दूसरे स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाते हैं। एनीवेज, हमें ये क्लियर हो गया कि हमें एस या ई एस का इजाफा कहाँ पे करना है। हमने अभी समझा शी, इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ हमने एस या ई एस का इजाफा सिंगुलर नाउन्स के साथ नहीं बेसिकली करना होता। जिस सेंटेंस में ये आए ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन, वहाँ पर हमने वर्ब के साथ बेसिकली एस या ई एस का इजाफा करना है। अब एस या ई एस का इजाफा कहाँ पे करना है, इंशाल्लाह इसके बारे में भी आगे मैं बताती हूँ। और याद रखिए आई, वी, दे, यू के साथ हमने या प्लूरल नाउन के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं करना। सो यहाँ तक होप्स हो कि ये कॉन्सेप्ट आप सब स्टूडेंट्स को क्लियर है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब हम फर्दर कुछ एग्जाम्पल से अपने कॉन्सेप्ट्स मज़ीद क्लियर करेंगे। So now let's move towards some examples. So here is an example. वो कॉलेज जाते हैं, ठीक है, they go to college। यहाँ पे मैंने शुरू में सब्जेक्ट लगाया, ठीक है, एंड देन उसके अकॉर्डिंगली मैंने वर्ब लगाया। और यहाँ पे याद रखिए मैंने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई है, बिकॉज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर इसके सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव तीनों तरह के सेंटेंसेस के अंदर हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ करते हैं। सो दे गो टू, और देन हमने ऑब्जेक्ट लगाया यानी कॉलेज, दे गो टू कॉलेज। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट की, मैंने दे के साथ जो गो टू लगाया यानी सब्जेक्ट हमारा दे है, और यहाँ पे गो टू फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो हमने यूज़ की उसके साथ मैंने कोई भी एस या ई एस का इजाफा नहीं किया। वाई? बिकॉज आई टोल्ड यू कि अगर हमारा सब्जेक्ट आई हो, वी हो, दे हो, यू हो या कोई प्लूरल नाउन हो, इट्स मीन दैट वी आर नॉट गोना ऐड एस और ई एस टू दैट वर्ब, ओके। सो अब यहाँ पे हमने वर्ब के साथ किसी किस्म का भी एस या एस का इजाफा नहीं किया। सो आई, वी, दे, यू एंड प्लूरल नाउन के साथ हम ये इजाफा नहीं करते। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। हम क्रिकेट पसंद करते हैं, वी लाइक क्रिकेट। अगैन यहाँ पे हमने वी से सेंटेंस स्टार्ट किया, तो यहाँ पे हमने वर्ब के साथ कोई एस या ई एस का इजाफा नहीं किया। वो इस फैक्ट्री में काम करता है, ही वर्क्स इन दिस फैक्ट्री। स्टूडेंट्स, यहाँ पे डिड यू नोटिस कि मैंने ही के साथ जो वर्ब यूज़ किया है वर्क, उसके साथ मैंने एस या ई एस का इजाफा किया। वाई? बिकॉज हमने अभी पढ़ा कि ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन वाले सेंटेंसेस में हम वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा करते हैं। यहाँ पे अब मैंने एस क्यों लगाया, ई एस क्यों नहीं लगाया स्टूडेंट्स, इसकी जो मज़ीद वजाहत है वो मैं आगे चल के करती हूँ। अभी एक और एग्जाम्पल की तरफ हम बढ़ते हैं। आप सुबह 8 बजे उठते हैं, यू गेट अप एट 8 AM in the morning, okay, you get up at AM in the morning। so यहाँ पर अगैन मैंने गेट अप जो कि हमारा वर्ब है, मैंने उसके साथ कोई एस या एस का इजाफा नहीं किया, बिकॉज हमने यहाँ पे यू का सब्जेक्ट जो है वो स्टार्ट में यूज़ किया है, और हमें पता है आई, वी, दे, यू एंड प्लूरल नाउन वाले सेंटेंसेस में हम वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा नहीं करते। सो अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें क्लियर हो गया कि कहाँ पे हमें एस या एस का इजाफा करना है और कहाँ पे नहीं करना।
अब हम देख लेते हैं कि हमें एस का इजाफा कहाँ पे करना है और ई एस का इजाफा कहाँ पे करना है। सो स्टूडेंट्स, इसके लिए जस्ट कुछ वर्ड्स हैं, याद रखिएगा, ठीक है। इनको आप जो है ना, इनको रट्टा मार लेंगे, अच्छे तरीके से इनको मेमोराइज कर लेंगे ना, तो आपको कोई भी आगे कन्फ्यूजन नहीं रहेगी एस या ई एस के यूज़ में। सो यहाँ पे याद रखिए कि अगर वर्ड्स के आखिरी स्पेल ओ हो, एस, एस एच या सी एच या एक्स हो, यानी किसी वर्ड के आखिर में एस आए या एस एच आए या सी एच आए या ओ आए या एक्स आए, इनमें से कोई भी लेटर्स आ जाएं, इट्स मीन दैट वी आर गोना ऐड एस ई एस टू दैट वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, एक वर्ड है हमारे पास प्ले। अब प्ले के आखिर में क्या आ रहा है? वाई। क्या ओ आया? नहीं। एक्स आया? नहीं। एस आया? नहीं। एस एच या सी एच, कुछ भी नहीं इनमें से। इट्स मीन कि इसके साथ ई एस तो नहीं आएगा। लेकिन अगर इस सेंटेंस के शुरू में ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन एज ए सब्जेक्ट हम यूज़ करते हैं तो फिर हम इस वर्ब के साथ एस लगाएंगे। लेकिन अगर ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन की जगह आई, वी, दे, यू के साथ या प्लूरल नाउन के साथ हम ये वर्ब यूज़ करते हैं तो इट्स मीन वहाँ पे हम एस या ई, वहाँ पे एस भी नहीं लगाएंगे। गॉट इट? इसी तरह स्टूडेंट, अगर एक वर्ब है ईट, या फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं गो की। अब गो एक वर्ब है, जाना ना, गो एक वर्ब है, काम है ना बेसिकली। सो अगर ये ही, शी, इट वाले सेंटेंस में आए तो इसके साथ क्या हम एस या एस का इजाफा करेंगे? बिल्कुल करेंगे। अब एस आएगा या ई एस आएगा? तो याद रखिए, मैंने आपको बताया कि अगर किसी वर्ब का आखिरी स्पेल एस हो या एस एच हो या सी एच हो या एक्स हो या ओ हो तो वहाँ हम ई एस का इजाफा करेंगे। एंड वी ऑल नाउ कि गो के आखिर में ओ आ रहा है, इट्स मीन यहाँ पे अब हम ई एस का इजाफा करेंगे बिकॉज ये उन लेटर्स में से आ गया। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपको क्लियर हुआ कि आपको कहाँ पे एस या ई एस का इजाफा करना है। अगैन मैं रिपीट कर देती हूँ, अगर किसी वर्ब के आखिर में ये इन लेटर्स में से कोई लेटर आए और उस सेंटेंस के स्टार्ट में हम ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन को एज ए सब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं तो इट्स मीन कि वहाँ पे हम एस या ई एस का इजाफा करेंगे। अगर इन लेटर्स में से कोई आए तो ई एस का इजाफा, और अगर इन लेटर्स में से कोई नहीं आ रहा वर्ड के आखिरी स्पेल में तो वहाँ पे हम सिंपली एस का इजाफा करेंगे। लेकिन यही वर्ब अगर आई, वी, दे, यू एंड प्लूरल नाउन्स वाले जुमलों में आए तो वहाँ पे हमने ना तो एस लगाना है वर्ब के साथ, ना ही ई एस लगाना है। होप सो कि ये कॉन्सेप्ट आप सब स्टूडेंट्स को क्लियर है। स्टूडेंट्स, कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। यहाँ पे आयशा अपना वक्त ज़ाया करती है। आयशा यानी शुरू में पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है, एंड देन क्योंकि हमें इसमें सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमें स्ट्रक्चर फॉलो करना है। सो आयशा, ठीक है, शुरू में सब्जेक्ट आया, फिर हम यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे वेस्ट, ठीक है। अब उसके साथ यहाँ पे हमने एस का इजाफा किया, बल्कि ई एस का इजाफा किया। वाई, माजरत, एस का इजाफा हमने किया। क्यों? क्योंकि इस वर्ड के आखिरी स्पेल में ना तो ओ है, ना एक्स है, ना सी एच है, ना एस एच है, ना एस है। सो इसलिए हमने यहाँ पे एस का इजाफा किया क्योंकि स्टार्ट में सिंगुलर नाउन आ गया। अब हमें एस या एस तो लगाना था और हमें पता है कि इन लेटर्स में से अगर कोई आएगा तो फिर हम यहाँ पे ई एस लगाएंगे, अदरवाइज़ हम यहाँ पे एस लगाएंगे। सो हमने वर्ब के साथ एस का इजाफा किया और आगे हमने अपना बाकी का जो है वो सेंटेंस कंप्लीट किया। अपना वक्त यानी हर टाइम। सो आयशा वेस्ट्स हर टाइम, आयशा अपना वक्त ज़ाया करती है। वो अपने भाई को मारता है। ही यानी सब्जेक्ट आया, फिर हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, ठीक है, यानी बीट्स। अब यहाँ पे बीट के साथ मैंने एस क्यों लगाया? क्योंकि ना तो यहाँ पे वर्ड के आखिरी स्पेल में ओ है, ना एक्स है, ना सी एच है, ना एस एच है, ना एस है। सो इसलिए हमने यहाँ पे एस लगाया क्योंकि स्टार्ट में ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन में से कोई आ जाए तो एस या ई एस का इजाफा तो हमने करना होता है वर्ब के साथ। सो ही बीट्स हिज ब्रदर, वो किताबें खरीदती है। सो सब्जेक्ट लगाएंगे शी एंड देन हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी बाय और साथ एस का इजाफा किया क्योंकि ही, शी, इट वाले सेंटेंसेज में हमें एस या एस का इजाफा करना है। और चूंकि उन लेटर्स में से यानी ओ, एक्स, सी एच, एस एच या एस के लेटर्स में से कोई भी यहाँ पे नहीं आया वर्ड के आखिर में, सो दैट्स वाई हमने यहाँ पे एस का इजाफा किया। ही बाइज बुक्स। सो स्टूडेंट्स, इस तरह हमें क्लियर हो गया कि कहाँ पे एस या ई एस का इजाफा करना है। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस।
सो स्टूडेंट्स, इसके नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आपको ऑलरेडी बनाने आते हैं, बिकॉज प्रीवियस क्लासेस में शुरू वाले लेक्चर्स में याद करें हमने यही सेंटेंसेस बनाए थे और उसमें हमने डज नोट या डू नोट लगा के नेगेटिव सेंटेंसेस और देन फिर हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाना सीखे थे। बहरहाल अब हम दोबारा देख लेते हैं कि इसके नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। सो स्टूडेंट्स, नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हम अगैन वही स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, यानी सब्जेक्ट प्लस अब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले यहाँ पे हम, चूँकि अब यहाँ नेगेटिव सेंटेंसेस बना रही हैं तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम डू नॉट या डज नॉट का इजाफा करेंगे। सो सब्जेक्ट के बाद हमने डू नॉट या डज नॉट लगाना है। अब डू नॉट कहाँ आएगा, डज नॉट कहाँ आएगा, इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, बट अब अगैन जो है वो मैं इसके बारे में बता दूँगी ताकि अगर किसी स्टूडेंट को अभी भी कन्फ्यूजन है तो वो क्लियर हो जाए। सो सब्जेक्ट के साथ हम डू नॉट या डज नॉट का इजाफा करेंगे। देन हमारी अगैन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, याद रखिए स्टूडेंट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हर जगह, चाहे सिंपल सेंटेंस है, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव, सब में हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ करेंगे एंड देन हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। सो कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। वो इस कॉलेज में नहीं पढ़ते हैं। दे यानी सब्जेक्ट आया और चूंकि हम नेगेटिव बना रहे हैं तो यहाँ डू नॉट या डज नॉट लगाएंगे। यहाँ पे मैं मुख्तसर सा बता देती हूँ कि डू नॉट और डज नॉट हम कहाँ यूज़ करते हैं। सो स्टूडेंट्स, याद रखिए डू नॉट आता है आई, वी, दे, यू या प्लूरल नाउन के साथ, और अगर ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन हो, सब्जेक्ट के तौर पर हम स्टार्ट में अगर ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन यूज़ करें तो वहाँ पे हम डज नॉट लगाएंगे। सो ये सिंपल सा रूल आपने याद रखना है। सो दे डू नॉट, देन हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब स्टडी इन दिस कॉलेज। अब यहाँ पे एक और चीज़ स्टूडेंट्स मैं क्लियर कर दूँ कि सबसे पहले तो हमने देखा कि नेगेटिव बनाते हुए हमें डू नॉट या डज नॉट का इजाफा करना है। डू नॉट का इजाफा कहाँ पे करना है, डज नॉट का करना है, कहाँ पे करना है ये भी हमने देख लिया। एक चीज़ और याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि यहाँ पे नेगेटिव में या इंट्रोगेटिव में हम कहीं पर भी एस या ई एस का इजाफा नहीं करेंगे, बिकॉज यहाँ ऑलरेडी शुरू में डज नॉट आ जाते हैं या डू नॉट आ जाते हैं, तो हमने यहाँ पे वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा ना तो हमने नेगेटिव में करना है कहीं पर भी, चाहे वो ही, शी, इट वाले सेंटेंसेस हैं या आई, वी, दे, यू वाले, कहीं पर भी हमने एस या ई एस का इजाफा नहीं करना, वो जस्ट हमने सिंपल सेंटेंसेस बनाते हुए करना था। सो ये दो रूल्स याद रखिएगा। एक तो हमने नेगेटिव बनाते हुए डू नॉट या डज नॉट का यूज़ करना है। डू नॉट का यूज़ हमने ही, शी, आई, वी, दे, यू एंड प्लूरल नाउन्स के साथ करना है। डज नॉट को हमने ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ करना है। सेकेंड रूल ये कि यहाँ पे हमने एस या ई एस का इजाफा ना तो नेगेटिव में करना है ना इंट्रोगेटिव में, प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस में। सो ये दो रूल्स याद रखिएगा, बाकी सारा तरीका वही है। सो दे डू नॉट स्टडी इन दिस कॉलेज। हम रात को टीवी नहीं देखते हैं। सब्जेक्ट आएगा शुरू में यानी वी। अब यहाँ पे डू नॉट आया बिकॉज यहाँ पे वी है और वी के साथ हम डू नॉट लगाते हैं। देन हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी वॉच, हमने कोई एस या एस नहीं लगाया बिकॉज नेगेटिव में कहीं पर भी एस या एस नहीं आता। टीवी रात के वक्त यानी एट नाइट, हम रात को टीवी नहीं देखते, वी डू नॉट वॉच टीवी एट नाइट। स्टूडेंट्स याद रखिएगा डू नॉट या डज नॉट को हम जब बोलेंगे तो हम डजन, ठीक है, या डोंट बोलेंगे, ठीक है, जैसे डू नॉट को हम डोंट बोलेंगे, लेकिन लिखते हुए हम कोई शॉर्टकट यूज़ नहीं करेंगे, हम कंप्लीट जो है वो फॉर्म्स या वर्ड्स ही लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे डू नॉट की जगह आप डोंट नहीं लिखेंगे रिटन फॉर्म में। आप सुबह नाश्ते में ब्रेड नहीं खाते हैं। यू डू नॉट, ठीक है, अगैन यू के साथ डू नॉट, क्योंकि आई, वी, दे, यू एंड प्लूरल नाउन्स के साथ हम डू नॉट लगाएंगे। यू डू नॉट, देन हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी ईट। यू डू नॉट ईट ब्रेड इन ब्रेकफास्ट। सो स्टूडेंट्स, ये कुछ सेंटेंसेस थे, ठीक है, जो हमने नेगेटिव सेंटेंसेस इस स्ट्रक्चर को यूज़ करके हमने बनाए। अब हम बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ। सो स्टूडेंट्स, मैं प्रीवियस लेक्चर्स में बार बार बता चुकी हूँ कि जिनको नेगेटिव बनाने आते हैं ना, उनके लिए इंट्रोगेटिव बनाना मुश्किल नहीं है, बिकॉज नेगेटिव आपको सेंटेंसेस बनाने आ गए तो सिंपली आप नेगेटिव से इंट्रोगेटिव इजीली बना सकते हैं। अब यहाँ पे हमने नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हुए ये स्ट्रक्चर देखा था, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट एंड देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। सो सिंपली अब हमें करना क्या, इंट्रोगेटिव बनाते हुए हम नॉट को रिमूव कर देंगे, ठीक है, और डू को हम या डस को स्टार्ट में ले जाएंगे, ठीक है। बाकी सारा सेंटेंस एज इट इज़ रहेगा, स्ट्रक्चर एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। डू या डस स्टार्ट में आएगा, देन सब्जेक्ट, देन फर्स्ट, ठीक है, अगेन सारा वैसे का वैसे ही रहेगा। सो
हम डू या डज को स्टार्ट में ले गए, देन सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। सो एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं। क्या आप इंग्लिश पढ़ाते हैं? अब यहाँ पे हम डू लगाएंगे या डज? स्टूडेंट्स, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आई, वी, दे, यू के साथ हम डू लगाते हैं। सो स्टार्ट में हम यहाँ पे डू लगाएंगे, देन हमारा सब्जेक्ट आएगा यानी यू, एंड देन हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टीच। कोई एस या एस का इजाफा नहीं, बिकॉज ना तो नेगेटिव में और ना ही इंट्रोगेटिव में हमें एस या एस का इजाफा करना है। डू यू टीच इंग्लिश? क्या वो आपको फ़ोन करते हैं? अगैन स्टूडेंट्स, यू हैव टू टेल मी यहाँ पे स्टार्ट में क्या आएगा, डू या डज? अब वो है दे, ठीक है, ज़्यादा लोग हैं, प्लूरल है, सो यहाँ पे हमें डू यूज़ करना है, बिकॉज आई टोल्ड यू आई, वी, दे, यू एंड प्लूरल नाउन्स के साथ हम डू लगाएंगे। सो डू, देन सब्जेक्ट दे, एंड देन हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कॉल, ठीक है, डू दे कॉल, देन ऑब्जेक्ट, डू दे कॉल यू, ठीक है, क्या वो आपको फ़ोन करते हैं? वो क्यों यहाँ आते हैं? अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने WH क्वेश्चन वर्ड यूज़ किया। अब ये क्या है, कहाँ यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, इसके लिए प्रीवियस लेक्चर एक आपको ऑलरेडी सेंड कर चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखा तो उसको देख लीजिए। सो हमें पता है कि जब WH वर्ड्स आते हैं तो वो हमेशा स्टार्ट में आते हैं, ठीक है। WH वर्ड स्टार्ट में लिखते हैं एंड देन हमारा सारा सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाता है, ठीक है। जिस तरह हमने सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाए उसी तरह से हमने क्या करना है कि सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्टार्ट में अगर हम WH वर्ड लिख देते हैं तो वो हमारे WH क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वो क्यों यहाँ आते हैं, ये एक WH क्वेश्चन है, यानी यहाँ पे हमने वाई यूज़ करना है, क्यों यूज़ करना है, ठीक है। वो क्यों यहाँ आते हैं, शुरू में हम WH वर्ड लिखेंगे जो कि वाई है, एंड देन हमारा सारा सेंटेंस वैसे ही रहेगा। सो सिंपल इंट्रोगेटिव अगर किसी को बनाना आ गया तो उसके लिए WH क्वेश्चन बनाना मुश्किल नहीं है, बिकॉज WH क्वेश्चन बनाने के लिए आप सिंपल इंट्रोगेटिव के स्टार्ट में WH वर्ड लिख देंगे तो आपका सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा और सिंपल WH क्वेश्चन बन जाएगा। सो यहाँ पे हमने स्टार्ट में WH वर्ड यानी वाई लिखा और आगे हम उसी तरह सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखेंगे। वो क्यों यहाँ आते हैं, वाई स्टार्ट में आ गया। अब यहाँ पे ज़्यादा लोगों की बात हो रही है तो हम यहाँ पे डू लिखेंगे, वाई डू, एंड देन सब्जेक्ट यानी दे, वाई डू दे, एंड देन हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कम, वाई डू दे कम हेयर, ठीक है। वो यहाँ क्यों आते हैं, वाई डू दे कम हेयर। सो स्टूडेंट्स, hope so that today's lecture is clear to all of you. Still there is any confusion, do let me know in the comment section or in your WhatsApp groups. Students, टेंसेस आपको तभी आते हैं जब आप इनकी प्रैक्टिस करते हैं। जब आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करते और अगर आप इस गलतफहमी में है कि जस्ट थ्योरेटिकल नॉलेज की बेस पे आपको सारे टेंसेस आ जाएंगे, आप गौर से जितना मर्जी लेक्चर सुन लें, विदाउट प्रैक्टिस स्टूडेंट्स आपको कभी भी टेंसेस नहीं आएंगे। इनके लिए बहुत प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होती है। प्रैक्टिस करें, ठीक है, एक बार, वन टाइम एफर्ट है, ठीक है, वन टाइम स्ट्रगल है, एक बार प्रैक्टिस कर लें, इंशाल्लाह फिर आपको लॉन्ग टाइम के लिए, ठीक है, फिर आपको सारी ज़िंदगी के लिए किसी प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ईजिली इंग्लिश बोल सकेंगे। सो जो लोग वाकई इंग्लिश सीखना चाहते हैं, जो फ़ीस देकर यहाँ पे आए हैं, कोशिश करें कि वो इन टेंसेस की प्रैक्टिस करें, ठीक है, ताकि जिस मकसद के लिए आए वो मकसद पूरा हो। और अगर कोई कन्फ्यूजन है, मैं अगेन बार बार आपसे कह रही हूँ स्टूडेंट्स, दैट्स वाई आई एम हेयर, ठीक है। मैं आप सबकी इवैल्यूएशन करूँगी, असेसमेंट करूँगी, कोशिश करें जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनको क्लियर किया करें, बिकॉज अगर एक भी कन्फ्यूजन की वजह से आप स्टक हो गए तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सो अपनी क्वेरीज़ वगैरह, ठीक है, अपने क्वेश्चंस वगैरह मुझसे पूछते रहिए, इंशाल्लाह आई विल एक्सप्लेन यू अकॉर्डिंग टू दैट, ठीक है। और that's all about today. Thank you so much. So coming towards today's assignments, so ये सिंपल सी असाइनमेंट है जिसको सब ज़रूर सबमिट करवाएं, एंड व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको ये असाइनमेंट सबमिट करवानी है, जिसको मैं और मेरी टीम इवेलुएट करेंगे। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी अपकमिंग वीडियोज़ आपको मिलती रहें।